सीनियर सहाफ़ी हैं मंसूर काजी साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर काजी साहब, सिचुएशन सर हमारे सामने है। पहले हम देख रहे थे मुज़ाकरात एक अच्छी सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे थे कि मुज़ाकरात होंगे। ईरान की जानिब से भी वैसी खबरें आ रही थी, अमेरिका की जानिब से भी सर अच्छी ट्रंप की जानिब से बातें की जा रही थी। एकदम क्या ऐसा हो गया है सर, कल के बाद से हम देख रहे हैं सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है। हमने देखा कि तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई साहब आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा नहीं होगा, ईरानी वफ़द नहीं आएगा। उसके बाद वो बात तो सर किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, भरपूर मेहनत कर रहा है, कोशिशें कर रहा है अमन के लिए, ताकि दोनों जो हैं फ़रीक़ैन हैं उनको बिठाकर मुज़ाकरात अच्छे सिमत में ले जाया जाए। लेकिन सर आप क्या समझते हैं, बीच में ऐसी क्या चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से ये मामलात आगे अच्छे तरीके से फ़िलहाल नहीं बढ़ पा रहे? सवेरा, थैंक यू वेरी मच। सवेरा, जब हम बात करते हैं ना इस पीस टॉक्स की, तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि 1940s की ये कहानी शुरू हुई है जो आज तक सेटल डाउन नहीं हुई। 70s की, बल्कि 1970s की, 78 79 की ये कहानी शुरू हुई है और ये कहानी आज तक सेटल नहीं हुई। और आज तक अगर सेटल नहीं हुई तो उसके अंदर जो सबसे कलीदी किरदार है वो नेतन्याहू और इजराइल का है। एक तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए जी। ये वही नेतन्याहू है जो पिछले 5 जो सदूर थे अमेरिका के, उनके पास जाके उनको कन्विंस करता रहा कि हमें ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। और जिस वक्त, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये खुद जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं जो व्हाइट हाउस के साथ कनेक्टेड हैं, जब वो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं तो उन्होंने ये बताया कि जी जिस वक्त ये प्रपोजल नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया तो उसने जवाब ये दिया था कि इट सीम्स गुड। मतलब जो एग्जैक्टली उनके वर्डिंग्स थे वो ये थे, एंड उसका पर्पस ये था कि जी 2-3 दिनों के अंदर हम इस पूरी चीज को, इस रजीम चेंज को सब कुछ कर लेंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट, जिस तरह हमने वेनेजुएला के साथ किया है। ठीक। ये माइंडसेट के साथ ये जंग शुरू की गई, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी सूरत हाल में अगर कोई बुली का किरदार अदा कर रहा है आज की तारीख में, वो अमेरिका ही है। देखिए, ये नहीं हो सकता जो आज बात की जा रही है ईरान की तरफ से, वो बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त यूएस इंटरेस्टेड नहीं है टॉक्स के अंदर। ब्लेम गेम का सिलसिला हर बात के बाद आप देखिए क्या इस तरह आप डिप्लोमेसी करते हैं। हर जुमला, चाहे अपना हुर्बस ओपन की जाए तब भी थैंक यू के साथ थ्रेट्स हैं, क्लोज की जाए तब भी थ्रेट्स हैं। उसके बाद चाइना से जब आपको चाइना के फॉरेन ऑफिस ने, जब आपको ईरान के फॉरेन ऑफिस ने एक चीज बता दी कि जी कोई ऐसे आर्म्स नहीं शिप हो रहे चाइना से ईरान के लिए, तो हम लोगों को, पूरी दुनिया को इसको मानना चाहिए। इंस्टेड क्या आप ब्लॉकेज लगा के रुक गए और आपने उस शिप को भी रोक लिया और आप उसकी चेकिंग कर रही हैं, जबकि आपने एक वो मुल्क जिसके साथ आप सुलह कर रही हैं और एक वो मुल्क जो खुद एक सुपर पावर है, उन दोनों की बात को आप नल एंड व्हाइट मंसूर काजी साहब, आप अगर ये मंसूर काजी साहब, फिर इसे तो अमेरिका का एक बार फिर दोहरा मायार समझा जाए ना, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ तो ट्रंप अमन का दाई बन रहा है, पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि मैं अमन चाहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि सर आपने भी कहा। दूसरी तरफ जब ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोली गई तो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखना, उसके बाद बहरी जहाज़ पर हमला करना, सर ये तो फिर बिल्कुल तजादात पाए जा रहे हैं ना, तजाद है बिल्कुल अमेरिका की जानिब से, जैसे पहले ही ईरान ये बात कर चुका है कि हम अमेरिका पर एतबार नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात जारी थे और अमेरिका की जानिब से हमला किया गया था। सर बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आपने अभी कौन कौन आया था, अभी जेडी वैंस आए थे, एक आपके साथ विटकॉफ आया, आपके साथ कुशनर आया है। आप एक चीज बताएं, एक्सेप्ट एंड जेडी वैंस, इनमें से कौन से थे जो निगोशिएट करने आए थे? ना आपको लगता है विटकॉफ ने निगोशिएट करना था या कुशनर ने निगोशिएट करना था? दे आर नॉट डिप्लोमैट्स। तो अगर हमने एक चीज को आगे लेकर चलना है, ये मैं नहीं, ये आपका पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इनमें से आप किसके ऊपर बेस करके आए थे कि हम निगोशिएशंस करेंगे। और अब जो ईरान का व्यू पॉइंट है कि जी ये तीसरी मर्तबा अमेरिका ने ये किया है। आपको याद होगा जो स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई, जब अमेरिका वहां से उठ गया उन टेबल टॉक्स के ऊपर से, तो ईरान ने पाकिस्तान को कहा, हमने कहा था ये चले जाएंगे, हम लोग आज भी बैठे हुए हैं और ये लोग उठ के चले गए हैं। तो आप, यू कैन नॉट डिमोनलाइज ऑल द टाइम कि मैं किसी मुल्क के साथ निगोशिएशंस कर रहा हूं और मैं उसको हर चीज के ऊपर सार्कास्टिक रिमार्क्स भी दूंगा, मैं उसको थ्रेट भी करूंगा, मैं उसको वॉर के अंदर भी सिचुएशन करूंगा। अभी जो अपना हुर्मुज़ वाली पूरी सिचुएशन हो रही, जो ब्लॉकेज है, उसके बाद हमने देखा अमेरिकन मीडिया
किस तरह बात कर रहा है कि जी $500 मिलियन की रोज की उनकी ऑयल की एक्सपोर्ट थी जो हमने रोक दी है। तो आप अगर उनका इकोनॉमिक क्रंच उनको मजीद लेकर आएंगे तो आपका क्या ख्याल है ईरान क्या करेगा? आज पूरी दुनिया, चाहे नेटो हो, चाहे अरब ममालिक हो, चाहे वेस्ट हो, वो बहुत क्लियर है इस चीज को लेकर कि जो कुछ ईरान का जवाब आ जा रहा है वो एग्रेसिव नहीं है, वो एक डिफेंसिव मोड के ऊपर है। लेकिन अगर आप ये समझे कि इनको कॉर्नर कर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। वो 9 करोड़ अवाम बिल्कुल लेट गो नहीं करेंगी अपनी सॉवरेनिटी को। आप कहते हैं जी यूरेनियम एनरिचमेंट हम ले लेते हैं, हम मिसाइल ले लेते हैं, हम इनकी आप मुझे एक चीज बता दें, ये दोनों चीजें अगर आप वहां से विड्रॉ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ईरान विल बी अ टाइगर विदाउट टीथ। ठीक। तो अगर वहां पर उनके पास ये चीज ही नहीं है तो वो अपने आप को डिफेंसिव कैसे आएंगे? वो डिफेंस किस तरह करेंगे अपना? फिर आपका ईरान का मुकाबला इजराइल के साथ है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जिसके जहन के अंदर एक ग्रेटर इजराइल का माइंडसेट है। आप उसके सामने ईरान को इस तरह फेंकेंगे कि जैसे जो मर्जी कर ले। तो देखें, आज अगर पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहे हैं, फील्ड मार्शल एक किरदार अदा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एक किरदार अदा कर रहे हैं, या बाकी के जो ममालिक हैं, आज चाइना भी इंटरवीन कर रहा है, आज रशिया भी इंटरवीन कर रहा है, आज सऊदी अरब भी इंटरवीन कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दुनिया आज पाकिस्तान के इस नैरेटिव के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव इंसानियत के लिए है कि जंगें अगर होंगी तो उसका जो फॉल बैक आएगा वो पूरी दुनिया के ऊपर आएगा, ना कि एक और दो ममालिक के ऊपर आएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर आज ये नेगोशिएशन दोबारा शुरू हो रही है तो उसके अंदर दुनिया की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर सपोर्ट है कि ये नहीं हो सकता कि आप हर दफा नेगोशिएशन टेबल्स के ऊपर बैठे और आप फिर उठ के चले जाएं। एंड दिस इज द थर्ड टाइम दे हैव डन ऑल दिस थिंग। ये ब्लॉकेज जो है, ये दिस इज द फोर्थ इन द रो जो अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं। तो ईरान के साथ आज दुनिया खड़ी है और मेरे ख्याल में अब अमेरिका को भी इस चीज का रियलाइज हो गया है। बिल्कुल मंसूर काजी साहब, ऐसा ही अमेरिका को भी रियलाइज हो गया है।